ये खान साहब बाहर ही थे ज़मान पाक में, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे तो उस वक्त तो आप ये कहते थे कि भी आवाम का एक समुंदर आ रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट को भी बहा के ले जाएगा, जो सबको बहा के ले जाएगा। तो ले तो गया 8 फरवरी को। इस्टेब्लिशमेंट, आज इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, कोई पीटीआई कहीं पे जलसा नहीं कर सकती, कुछ कर नहीं सकती। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि फिज़िकली ताकतवर है, लेकिन सियासी, इखलाकी और मॉरली तो जो पाकिस्तान के अंदर अवाम है वो तो बिल्कुल और तरफ खड़ी है। इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मतलब आप देखें ना, आज शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने मेरे ख्याल है 2 साल पहले हो गए हैं, और अभी भी बने मेरे ख्याल है 5-6 महीने तो हो गए हैं, 6 महीने हो गए होंगे तकरीबन। एक यूरोपीय यूनियन के लीडर ने फ़ोन नहीं किया, एक यूके अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने इनको मुबारकबाद तक नहीं दी कि आप वज़ीर आज़म बन गए। ये इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है इस हुकूमत की। पाकिस्तान के अंदर हर बच्चे को पता है कि ये 25 सीटें थी, 18 या 25 सीटें थी नून लीग की, इससे ज़्यादा सीटें नहीं। सो दे हैव नो क्रेडिबिलिटी। अब पाकिस्तान में हम कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान का इस वक्त डायलेमा क्या है, जो इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए और इनको भी सोचना चाहिए। जब जनरल ज़ियाउल हक ने जुनेजो साहब को नॉमिनेट किया था ना प्राइम मिनिस्टर, तो अगर आप पढ़े तो जुनेजो साहब ने आके पहला बयान दिया कि मुल्क में मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठी नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक। अब दोबारा मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठा चलाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान का डायलेमा ये है, लगा मार्शल लॉ हुआ है और हम रंग रोगन हमने जमहूरियत। तो आपको लगता है कि अभी कोई ऐसा उठेगा जो आके कहेगा कि मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठी नहीं चल सकती? देखे ना, बात यह है, ये चल ही नहीं सकती, कहे ना कहे। मैं तो आपको कह रहा हूँ नहीं चल सकती। जब 85-86 में नहीं चल सकी तो अब कैसे चल सकती? फिर इसका नतीजा क्या है? आपको ये हुकूमत 5 साल भी चलती नज़र आती है? इसके नतीजे के अंदर देखें, हम दुनिया की मिसालें ही देख सकते हैं। देखें ना, जब फ्रांस के अंदर जब इनकलाब को या रेवोल्यूशन को या समाजी तब्दीली को रोकने की कोशिश की बादशाह ने, तो एक इनकलाब फ्रांस आ गया। उसके बरक्स यूके के अंदर जो बादशाह था वो अक्लमंद था, उसने अपनी पावर्स जो हैं वो खुद ही डेलीकेट कर दी लोगों को, और उस वहाँ पे बड़ी कम तबाही हुई, फ्रांस में बहुत ज़्यादा तबाही हुई। अब मेरे लिए ये हिस्ट्री के ही ख़िलाफ़ होगा अगर पाकिस्तान में ये समाजी तब्दीली जो है वो पॉलिटिकल तब्दीली ना ला सके। ऐसा होता ही नहीं है। तो आप कह रहे 2 ऑप्शन है, या मज़ाहमत करेंगे तो ज़्यादा तबाही है, या पावर्स को आप बिल्कुल जाने दें जहाँ पे पावर्स को आप रीसेटल होने दें, पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए रीसेटल होने दें। आप इसकी जितनी मज़ाहमत करेंगे उतना ये ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब है फिर आप भी हिस्ट्री का मुताला करते हैं, तो हम तो इलेक्शन देख रहे हैं, नया इलेक्शन देख रहे हैं। नया इलेक्शन तो होना ही होना, उससे तो इन्हीं 5 सालों के अंदर अंदर 5 साल तो बड़े लंबे हैं। ये तो देखिए, मुझे जो मेरा पर्सनल ख्याल है जी, सितंबर जो है ना विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ये तहरीक की। इतने बिजली की जो हालात हो गए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी तबाह हो गई है, बट इकोनॉमी से ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान की इस वक्त जो राइट्स का एक इशू है, आइडेंटिफिकेशन का इशू है। तो आई बिलीव दैट सितंबर से लेके तो अगले साल मार्च तक आपको नए इलेक्शन में आप चले जाएंगे। ये काजी साहब वाला रेफरेंस, ये जनरल आसिम साहब को उस वक्त वहाँ से भेजना, ये गलतियाँ इमरान खान की? तो देखो, बात यह है कि गलतियाँ कोई नहीं होती, आप एक चल रहे होते हैं सिस्टम में। इस वक्त मैं गलतियाँ गिनवाना शुरू करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं जब खान साहब पावर में भी थे, जब हम पावर में थे, उस वक्त भी हमारी जो तनकीद थी वो रहती थी, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमने हमेशा दिया। इस रेफरेंस के ख़िलाफ़ थे आपने उस वक्त मशवरा दिया था? फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस का जो वो तो कैबिनेट में मैंने कहा था कि हमें फ़ाइल नहीं करना चाहिए, लेकिन इशू ये नहीं है कि इस वक्त अगर मैं गलतियां गिनाऊंगा ना तो वो लगेगा कि हम चूँकि बाहर हैं और तनकीद करना पीछे आसान होता है, तो वो तनकीद कर रहे हैं। वो तनकीद उस वक्त करनी चाहिए जब बंदा पावर में हो। ठीक है। जब इंशाल्लाह खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो फिर हम पिछली हुकूमत की गलतियां जो हैं उसकी तो सबसे पहले आप ही बाहर आते हैं और बताते हैं कि हमारी हुकूमत में ये गलत हो रहा है। अगर दोबारा खान साहब बनते हैं, असद उमर साहब का मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा दोबारा बनेंगे तो दोबारा फिर बुज़ार जैसा कोई वज़ीर आला होगा। आपको लगता है ऐसे ही होगा? प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं फ्यूचर की, लेकिन ये है कि देखो,
इतने सालों से आप साथ हैं ना, तो थोड़ा सा तबीयत का पता चलता है। बात यह है कि बुजदार को लगाएं कुछ हो, अगर तो देखो ना डेमोक्रेसी में तो फिर ऐसा ही है। अगर आपका लीडर गलतियां करेगा तो अगले इलेक्शन में आप भुगत लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इमरान खान में प्रॉब्लम भी एस्टैब्लिशमेंट को जो समझने की ज़रूरत है ना। देखिए, आप इमरान खान को, नवाज शरीफ को, या जैसे बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, आप इनको शाहिद खाकान अब्बासी या अनवार काकड़ या शहबाज शरीफ की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इनके कहने के ऊपर लाखों लोग उठते और बैठते हैं। यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि ये जो है ना, ये समझते हैं कि जी बिल्कुल इनकी क्या हैसियत औकात है, ये तो ऐसे ही। अब जैसे इद्दत केस बना है इमरान खान के ऊपर, मतलब एक पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का वो हीरो है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन इमरान खान से वाबस्ता है, और आप उनको ह्यूमिलेट करने के लिए इस तरह के मजाका खेज केसेस बनाएंगे, आपकी फिर कौन इस तरह से जो है वो इज़्ज़त करेगा। आपने इलेक्शन से पहले कहा था गालबन के अगर मेरे ड्राइवर को भी टिकट देंगे वो भी जीत जाएगा, जीत तो नहीं गया। कई बन गए। ये सियासत कितना बेरहम खेल है कि जनरल बाजवा आपके मुतरिफ थे, वो आपको वज़ीर दाखिला भी देखना चाहते थे, फिर आप वज़ीर दाखिला नहीं बन सके और आज आपको जनरल बाजवा पे तनकीद भी करनी पड़ती। नहीं, मैं नहीं करता तनकीद वैसे। अच्छा, मैंने बाजवा साहब पे कभी तनकीद नहीं की है, मेरा तो उनसे एहतराम ही का ताल्लुक़ था और एहतराम ही का ताल्लुक़ है। और ये बात थोड़ी सी मुझे वैसे ही बुरी लगती है कि जब बंदा चला जाए तो फिर नहीं अब करनी पड़ेगी ना। अब जब शेर अफजल और बाकी लोग कह रहे हैं आपकी सेटिंग है उनके साथ, नहीं, तो अब आप नहीं करेंगे तो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं ये थोड़ा इस तरह के जोकर्स की बातों पे तो इस तरह नहीं ना आप तनकीद कर सकते। वो तो देखिए, ये तो ऐसे ही आ गया ना, ये तो एक हादसा है ना जिसमें ये लोग आ गए, तो कोई मुस्तकिल तो नहीं। ऐसे लोगों की उम्र क्या होती है, 18 महीने 2 साल ख़त्म हो जाते हैं आगे, ऐसे नहीं। इशू ये है सिंपल। देखिए, लोग चले जाएं फिर उनकी आप बदतरीफियाँ शुरू कर दें, वो फिर मुनासिब नहीं लगता। लेकिन बाजवा साहब की गलती तो 100% है। अब वो ज़ाहिर है वो तो नहीं मानेंगे, और जब भी मुझे उनसे बात का मौका मिलेगा या मुलाकात का मौका मिलेगा तो मैं उनसे बल्कि डिस्कस करूँगा कि ये कितना है तुझे। उस वक्त आपने पैगाम भेजा था कि ये गलती है आपकी, ये करने जा रहे हैं जो आप गलत होगा? नहीं, हमने तो बड़ा बात समझाया, बात की कि तो क्या सवार क्या था उनके जन? मैं आई कैन एनालाइज, आई कैन बी टोटली रॉन्ग। वो तो बाजवा साहब से जब आपकी कभी बात हो तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं। बट मेरा ख्याल है कि उन्होंने फैसला किया कि मैंने एक एक्सटेंशन इमरान खान से ले ली है ना, तो अब एक एक्सटेंशन मैं नून लीग से ले लूँ ना, तो इससे मेरी बड़ी ज़बरदस्त गुड्डी चढ़ जाएगी। हालांकि अगर इन द हाइंडसाइट मैं देखता हूँ कि अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन ना लेते, इमरान खान से भी एक्सटेंशन ना लेते, तो वो तारीख़ के बहुत बड़े आदमी होते और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने का जो सेहरा है वो उनके सर जाता। लेकिन असल में मसला ये भी हो जाता है ना कि ये अब जैसे अब फायज़ ईसा साहब का भी दिल कर रहा है कि मैं एक्सटेंशन ले लूँ, वो बच्चे कहना शुरू कर देते हैं, भाई रिश्तेदार दोस्त कि अबू आपके बगैर मुल्क कैसे चलेगा। और फिर अबू को लगता भी है कि नहीं चलेगा। फिर अबू को फील होना शुरू हो जाता है कि यार अगर मैं ना रहा तो ये तो ठीक कह रहे हैं, मुल्क ही डूब जाएगा। हालांकि जिस तरह डिगाल ने कहा था कि ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल्स, तो इंडिस्पेंसिबल तो कोई भी नहीं होता, बट लगता यही है कि मैं नहीं होगा तो क्या होगा।